हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो डाली हैं संविधान की, उसमें भाग पढ़ाए, सूची पढ़ाई, अनुसूचियाँ आपको बताई, आर्टिकल मैंने बताए हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली हैं, वो याद भी करनी है। आज मैं संविधान कैसे कैसे शुरू हुआ, संविधान के ऊपर एक टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। चलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें संविधान संविधान को था भाई साहब, आपको पता होगा संविधान था हमारा, इसमें बनाने के लिए इसमें तीन बैठकें हुई संविधान में। सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारी पहली समिति हुई संविधान की, तो इसकी जो डेट थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो थी पहली बैठक हुई। इसके इसके बाद में अगर हम देखें दो दिन का अंतर था, तो आती है डेट हमारी 11 दिसंबर 1946। इससे आगे अगर हम देखें तो डेट हमारी आती थी भाई साहब, आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946। इस प्रकार का अगर हम देखें तो हमारी संविधान सभा की जो थी वो तीन बैठकें हुई। जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर को हुई, और दूसरी 11 दिसंबर को हुई, और तीसरी जो हुई थी 13 दिसंबर को हुई। डेट एक ही थी हमारी 1946 में। इसमें जो थे प्रथम जो था, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी तो वो थी भाई साहब सचिदानंद सिन्हा। इसकी अध्यक्षता जो की थी, जो प्रथम हमारी संविधान सभा थी उसकी जो बैठक हुई, तो उसकी अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की सचिदानंद सिन्हा ने की। ये जो थे अस्थायी अध्यक्ष इसके बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष बने। इससे आगे अगर हम देखें जो हमारा 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है संविधान की, इसमें जो था स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको यहां से याद रखना है। जो हमारी दूसरी समिति हुई थी, दूसरी सभा हुई थी संविधान की, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। तीसरी की अगर हम बात करें, तीसरी जो हमारी संविधान सभा की बैठक हुई, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा, इसमें प्रस्ताव पेश किया। यहां से ये भी हमें याद रखना है। तो भैया जो हमारी संविधान की तीन बैठक हुई, उसमें जो हुई थी सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की, और ये अस्थायी इसके अध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 1946 में जो स्थायी अध्यक्ष बनाए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इससे आगे अगर हम देखें जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान में एक प्रस्ताव पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान को जो बनने में जो समय लगा, तो वो समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये एग्जामिनर पूछता है इसमें कितना समय लगा संविधान बनने में, पूरा जो हुआ था कंप्लीट, तो ये 2 वर्ष, आपको याद होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा। यहां से अगर हम देखें संविधान जो था हमारा कंप्लीट हुआ, तो संविधान का जो था पिता किसे कहा गया? संविधान का जनक या निर्माता, ये कौन था भैया? संविधान का जनक या निर्माता या संविधान का फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भैया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का जो पिता था तो वो भीमराव अंबेडकर को कहा गया, और संविधान बनने में हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।
इससे आगे अगर हम देखें संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया, संविधान अंगीकृत किया गया, ये कब किया गया था? तो आपको याद होगा ये जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। जब से ही हम जो है 26 नवंबर को क्या मनाते हैं भैया? संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस, संविधान दिवस। ये भी यहां से हमें याद रखना है, तो हमें आसानी से याद कर लेंगे। जो हमारा 26 नवंबर 1949 में संविधान को स्वीकार किया गया, यानी कि अंगीकृत किया गया, तभी से हम 26 नवंबर से क्या मनाते हैं भैया? संविधान दिवस मनाते हैं। इससे अगर हम देखें संविधान लागू कब से हुआ, संविधान लागू, यहां से अगर हम देखें तो संविधान जो लागू हुआ हमारा, तो वो डेट थी हमारी 26 जनवरी 1950। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है संविधान कब से लागू हुआ, तो संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। लेकिन भाई साहब संविधान को स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। ये भी हमें यहां से याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात आती है भैया संविधान में जो था, आपको पता होगा मूल संविधान में जो था 22 भाग थे, 22 भाग, 8 अनुसूची, 8 अनुसूची, और आपको याद होगा 395 अनुच्छेद। ये भी आपको यहां से याद रखना भैया। जो मूल संविधान था इसमें 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। और यहां से अगर देखें हम तो इसमें जो है 14 भाषाएं थी। कितनी थी भैया? 14 भाषाएं थी। इसमें जो है 14 भाषाएं थी, भाषाएं। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। यहां से एग्जाम में पूछता है 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 14 भाषाएं। मूल संविधान की बात हो रही है। बाद में देखते हैं भैया वर्तमान संविधान में, यानी कि वर्तमान में जो है 25 भाग, 12 अनुसूची, 12 अनुसूची, और भाई साहब पता होगा 470 अनुच्छेद, और आपको याद होगा 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। अगर आगे हम देखें जो वर्तमान चल रहा हमारा, वर्तमान में मूल संविधान में तो हमारे 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 हो गए, इंक्रीज हुआ, बढ़े। ऐसी 8 अनुसूची थी और इसमें इसके बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई। सबसे पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, क्योंकि उससे वो भूमि सुधार से संबंधित थी। फिर दल बदल जोड़ी गई 52 में। ऐसी जो है आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन करके जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। और फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय थे। तो यहां से हम देखें तो भैया वर्तमान में जो है 25 भाग और 12 अनुसूची और 470 अनुच्छेद और 22 भाषाएं शामिल हैं। इससे आगे अगर हम देखें संविधान सभा में, संविधान में 13 समितियां हुई, 13 समितियां। संविधान में भैया कितनी समितियां हुई? 13 समितियां हुई। इससे अगर हम देखें संविधान में 15 महिलाओं ने भाग लिया, 15 महिलाओं ने भाग लिया। ये भी यहां से हमें याद रखना। संविधान में कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो आपको याद होगा मात्र 15 महिलाएं इसमें शामिल थीं। चलिए भैया एक बार और देख लेते हैं संविधान के बारे में। आज जो है आपको ये टॉपिक हमारा जो है मेन वो संविधान है। इसमें जो है 3 बैठकें हुई। संविधान को स्टार्ट करने के लिए 3 बैठकें हुई। अगर हम देखें संविधान का जो निर्माण चल रहा था उस टाइम पे,
9 दिसंबर 1946 को इसका एक अध्यक्ष बनाया गया, सचिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इससे अगर हम देखें 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पास किया और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। संविधान बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा, यानी कि कंप्लीट होने में। इससे अगर हम देखें संविधान का जो जनक कहा जाता है, निर्माता, फादर किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की थी संविधान में। संविधान जो हमारा जो था अंगीकृत किया गया, यानी कि स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, और तब से ही हम 26 नवंबर को मनाते हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू कर दिया गया। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में यह स्थिति बदल चुकी है, इंक्रीज हो चुका है, वृद्धि हो चुकी है। वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 470 अनुच्छेद हैं, और 22 इसमें भाषाएं शामिल हैं। संविधान में जो है 13 समितियां हुई टोटल, और संविधान में जो है आपको याद होगा 15 महिलाओं ने भाग लिया। इससे आगे अगर हम देखें, जो संविधान लिखा अपने हाथों से, संविधान किसने लिखा? संविधान जो लिखा है तो इसका नाम था भैया प्रेम नारायण। प्रेम नारायण ने जो है संविधान को लिखा है, और बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है, सजाकर संविधान को ये इन्होंने नोट किया है। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है, जो प्रेम नारायण थे, इन्होंने संविधान की पुस्तक को यानी सही ढंग से लिखा है, छपाई की है। इससे आगे अगर हम देखें, जो हमारा संविधान था, भीमराव अंबेडकर ने उसमें एक समिति की अध्यक्षता की थी, जो प्रारूप समिति थी। इसमें कितने प्रारूप, जो प्रारूप समिति थी, तो इसमें भाई साहब आपको पता होगा 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर यहां से हम देखें भैया, जो हमारी प्रारूप समिति थी, इसमें 7 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने की थी। वहीं पर अगर हम देखें, संविधान का जो है सलाहकार किसे कहा गया? संविधान सभा का जो संविधान सभा का सलाहकार कौन था भैया? तो ये BN राव थे। क्या नाम था इनका? BN राव जो थे, ये संविधान सभा का सलाहकार कहा गया। ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। कुछ चीजें थी जो हमारे संविधान से ग्रहण की गई और हमारे देश में जोड़ी गई। अगर बात देखें हम, जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान सबसे बड़ा, सबसे जो बड़ा है तो वो भारत का है। जो लिखित संविधान है सबसे बड़ा वो भारत का है। अलिखित संविधान की अगर हम बात करें, अलिखित संविधान सबसे बड़ा ये किस देश का भैया? अलिखित संविधान की अगर हम बात करें सबसे बड़ा ये किस देश का है? तो ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन देश जो है इसका सबसे बड़ा इससे अलिखित संविधान है, और लिखित संविधान किसका है? भारत का है। तो यहाँ से हम देखें, संविधान जो लिखा किसने लिखा था? प्रेम नारायण ने लिखा था, और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसकी अध्यक्षता जो है, प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। संविधान सभा का जो सलाहकार बनाया गया तो वो कौन था? BN राव था। और लिखित संविधान जो है सबसे बड़ा किस देश का है? भारत का है। और अलिखित संविधान सबसे बड़ा किस देश का है? ब्रिटेन का है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हुए, कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।